हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू लॉन्ग कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट में। तो आज का स्क्रिप्ट का नाम है बाप का बारात। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों इस स्क्रिप्ट में टोटल 5 बंदे का रोल होगा, जिसमें एक लड़का होता है, उसका एक पिताजी होता है, एक माताजी होती है और 2 पड़ोसी होता है। पिता का नाम रामलाल होता है, वो दूसरी शादी करने का प्लान करता है। उसका जो बेटा होता है वो माँ बाप से बार बार समझा समझा करके परेशान रहता है। तीसरा उसकी माँ होती है जो हमेशा चिड़चिड़ापन और नाराज रहती है। चौथा भी पड़ोसी होता है और 5वां भी पड़ोसी होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घर के बाहर वाले बरामदे में रामलाल अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा होता है। गीता किचन में और रोहित मोबाइल चला रहा होता है। उसी के दौरान में गीता चीखते हुए बोलती है, रामलाल चाय खत्म हो गई है। तो देखता है कि रामलाल अखबार पढ़ रहा है। तो गीता बोलती है, दफ्तर जाने की उम्र गई और अभी भी पूरे दिन अखबार में घुसे रहते हो। तो रामलाल को गुस्सा आता है और रामलाल बोलता है, सीरियस मूड में बोलता है रामलाल, सुनो गीता, मैं अब एक बड़ा फैसला ले रहा हूँ। तो गीता चौंकते हुए बोलती है, क्या कहीं घर बेचने की तो नहीं सोच रहे हो? तो रामलाल बोलता है, नहीं नहीं, मैं एक और नया शादी करने का सोच रहा हूँ। तो गीता के हाथ में जो चाय रहता है, चाय का कप गिर जाता है। रोहित भी चौंक कर अपने कुर्सी से गिर जाता है। उसी के दौरान में रोहित फिर हैरान होकर के बोलता है, उसका लड़का जो होता है रोहित, वो हैरान होकर के बोलता है, शादी? पापा आपकी उम्र में लोग दादाजी बनते हैं, आप शादी करने की बात कर रहे हो? उसी के दौरान में गीता गुस्से में बोलती है, अब ये शादी का क्या नया नाटक है? तो उसी के दौरान में फिर रामलाल बोलता है, सीरियस मूड में बोलता है रामलाल, यह मजाक नहीं है, मैंने मोहिनी से बात कर लिया है। तो गीता और रोहित दोनों एक साथ बोलते हैं, मोहिनी? ये कौन है? तो रामलाल शर्माते हुए बोलता है, वही जो योगा करवाती है। उसी के दौरान में गीता गुस्से में बोलती है, मुझे शर्म आ रही है, आप बच्चों के सामने ये सब नाटक कर रहे हैं सो। तो रामलाल बोलता है, गीता ये सब नाटक नहीं है, तुम तो हर बात में गुस्सा करती रहती हो और मोहिनी को देखो, वो हमेशा मुस्कुराते रहती है, हंसते रहती है। उसी के दौरान में एक पड़ोसी रास्ते में जा रहा होता है, वो इन लोग का बात सुन लेता है। उसके बाद बोलता है, रामलाल मुबारक हो, आप फिर से घोड़ी चढ़ने वाले हैं। तो उसी के दौरान में रामलाल और रामलाल की पत्नी एकदम से झटका लेते हैं। तो रामलाल की पत्नी सुन करके फिर बोलती है, अब क्या यही सब रह गया सुनने के लिए? तो रामलाल भी बोलता है, इसमें कौन सी गलत बात है? नई गाड़ी हो या नई घोड़ी, चढ़ना हर किसी को पसंद आता है, यह चढ़ना हर किसी को पसंद है। तो उसी के बीच में रामलाल की जो पत्नी होती है वह बोलती है, छी 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 छी, कितनी बेशर्मी वाला बात कर रहे हैं। उसके बाद उसी के बीच दूसरा पड़ोसी जिसका घर बगल में होता है, अपने घर से वो भी सुन लेता है और सुनने के बाद बोलता है, रोहित शादी का कार्ड हमें भी दे देना, हम भी चलेंगे तुम्हारा बाप का बारात। अब ये बात सुनकर रोहित एकदम से झटका लेता है। उसके बाद रामलाल बोलता है फिर से, आप लोग चिंता मत करो, रोहित के बाप का बारात सभी चलेंगे। उसी के दौरान में दूसरा पड़ोसी है, वो बोलता है, तब तो बहुत मज़ा आएगा शादी में। फिर रोहित का पड़ोसी बोलता है, अब रोहित अपने पड़ोसी को बोलता है, अबे ओए, मेरा बाप का बारात छोड़, पहले खुद का बारात जा, या खुद के बारात के बारे में सोच, तब मेरे बाप के बारात के बारे में सोचना और जाना। तो पड़ोसी बोलता है, अबे साले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपने बाप का बारात जाने का मौका मिल रहा है, वरना कोई जाता है क्या अपने बाप का बारात? तो उसी के बीच में पत्नी बोलती है, अब मुझसे और सुना नहीं जा रहा, एक तो 24 घंटे से बस तुम्हारी नौकरानी बन करके पूरा घर में काम कर रही हूँ और ऊपर से मुझे छोड़कर नए शादी करने की सोच रहे हो। यहाँ एक दूल्हा राजा बनने का सोच रहा है और पड़ोसी पहले राजकुमार बनकर बारात जाने की तैयारी कर लिए हैं। अब उसी के दौरान में फिर बेटा बोलता है, पापा मम्मी को गुस्सा लगता है, ओवरलोड हो गया है
और आज हम दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, माने भूखा ही रहना पड़ेगा, मम्मी का गुस्सा ओवरलोड हो गया है। तो उसी के दौरान में रामलाल बोलता है, रामलाल की पत्नी बोलती है, भूखा, अब कोई खाने की उम्मीद ही मत करना। जब तक उस योगा वाली डाइन को जिंदा नहीं जला देती तब तक मैं कोई खाना बनाने वाली नहीं हूँ। अभी मैं पेट्रोल लेकर के आती हूँ। अब क्या है, अब पत्नी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है पेट्रोल लाने के लिए। अब बेटा बोलता है, रोहित है वो बोलता है, पापा अगर माँ को नहीं रोके तो मैं भी पेट्रोल योगा वाली के साथ साथ आपके ऊपर भी डालकर आपको भी जिंदा जला दूंगी। मतलब आपने अगर मम्मी को नहीं रोका तो पेट्रोल ला करके योगा वाली के साथ साथ आपके ऊपर भी डाल करके आग लगा दूंगी। तो रामलाल बोलता है, ठीक है, अब मैं शादी नहीं करूँगा, किसी और से तेरी करवा दूंगा। मैं शादी नहीं करूँगा कि किसी और से तेरी करवा दूंगा, लेकिन माँ को मना लेते हैं। फिर बेटा बोलता है, हाँ ठीक है, पहले माँ को रोकिए। अब रामलाल बोलता है, चल माँ को सॉरी बोलते हैं। अब दोनों बाप बेटा घर के अंदर जाता है और माँ को खुश करने की कोशिश करता है। उसी के दौरान में रामलाल पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे फिर से तुमसे शादी करने का मन कर रहा है। आज के बाद किसी भी लड़की से शादी करने के बारे में नहीं सोचूंगा। तो पत्नी बोलती है, खाओ मेरा कसम या खाओ अपना कसम। तो रामलाल कसम खाता है। रामलाल कहता है, अपना कसम, किसी और से शादी करने की बात नहीं करूंगा आज के बाद। तो पत्नी बोलती है, ठीक है, मान जाऊंगी, पहले चलो सभी का खाना बनाओ और पूरा घर का साफ सफाई करो। अब रामलाल का बोलता है, रामलाल झटके में बोलता है, और सोच करके बोलते हुए सोचता है और रामलाल का मोय मोय हो जाता है। दोस्तों, इस तरह का अगर वीडियो बनाओगे तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा वायरल होगा और आपका भर भर कर व्यू आएगा। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट का आपको मैंने टाइटल दे दिया है। अब थंबनेल बनाओगे, थंबनेल में पक्का लिखना बाप का बारात, जिससे क्या है ऑडियंस आपके पास आएगा और बेहतर से बेहतर एडिटिंग करके शूट करके वीडियो अपलोड करना, ताकि बाप के बारात सुन करके लोग ऑडियंस देखेगा और आपका हो सके तो आपका व्यू मिलियन में भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।